हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एस एस नेशनल फैक्ट्स में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं T20 करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स का T20 शुरू होने जा रहा है। यानी प्रत्येक दिन इसमें से करंट का 20 MCQ रहेगा जो डेली चलेगा T20 के रूप में। ठीक है, तो चलिए, कल का 20 हो चुका है, 1 से 20 तक। आज 21 से शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला नंबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां राष्ट्र कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश कौन सा बना है, तो वो बन गया है सऊदी अरब। कौन बन गया है, तो सऊदी अरब। कितने नंबर है, 26वां नंबर का देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। इसका गठन कौन किया था, भारत। कब, 2015 में। ठीक है, और इसमें क्या है, 7 जो बड़ी बिल्ली प्रजाति की जो जानवर हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, जगुआर, ठीक है, इन सब की क्या की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला, ठीक है, शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन बन गया है, तो बन गया है सऊदी अरब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, किस राज्य में है। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया है, किस राज्य में है। तो गढ़चिरौली किस राज्य में है, तो गढ़चिरौली है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको क्या घोषित किया गया है, इसको घोषित किया गया है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में गरुदा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत किया है। गरुदा हाल ही में गरुदा पहल किस संस्था ने शुरू किया है, तो सेबी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, सेबी ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा, तुम्हारा कहाँ बनाया जाएगा भाई, तो पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। तो भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा भाई, किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा, तो पलामू में। कहाँ, पलामू में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। तो भोजशाला जो मंदिर है किस राज्य में, जो चर्चा में रहा, ये मंदिर है मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला है, धार जिला। कौन सा जिला है, धार नाम का एक जिला है, वहीं पे है। ठीक है, तो भोजशाला मंदिर जो है चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। इसको शुरू किया गया है कहाँ, इसको शुरू किया है दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है, तो दिल्ली में। दिल्ली और लेह, पहले लेह में शुरू हुआ था और अब दिल्ली में हो गया। पहले लेह में, अब दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली और लेह ऑप्शन में नहीं, लेकिन दिल्ली और लेह दोनों जगह शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। 26 नंबर के बाद आते हैं 27 नंबर पे। किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 में एक अधिनियम बना था जिसका नाम था आनंद विवाह अधिनियम, लागू किया जाएगा। तो आनंद विवाह अधिनियम क्या है, तो सिक्किम में लागू किया जाएगा। क्या है, इसमें है सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। कब, 1 जून से लागू किया जाएगा। बनाया कब गया था, आनंद विवाह अधिनियम 1909 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला, यानी उसके शरीर के ऊपर सैटेलाइट लगा दिया गया है, गंगा सॉफ्ट सेल वाला, गंगा का रहने वाला, मतलब गंगा नदी का कछुआ कहाँ छोड़ा गया है। तो इसको छोड़ा गया है कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ छोड़ा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये भी असम में है। काजीरंगा भी कहाँ है, ये भी असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला जो नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व वो कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम बदल के इसका नाम क्या कर, रामगंगा कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा, क्योंकि इसके बगल में से एक नदी निकलती है रामगंगा, उसी के नाम पे इसको रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो न्यूयॉर्क में किया है। कहाँ किया है, न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क में। कौन, एस जयशंकर से हमारा विदेश मंत्री है, शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो न्यूयॉर्क में कहाँ किए हैं, तो न्यूयॉर्क में जो यूएन का मुख्यालय है, तो यूएन के यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है उसमें किए हैं। ठीक है, चलिए। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है,
तो इसमें नियुक्त किया गया है तुम्हारा सौरभ विजय को। किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को। किसको? सौरभ विजय को। कहाँ का रहने वाले हैं सौरभ विजय? सौरभ विजय महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, सौरभ विजय कहने का रहने वाला महाराष्ट्र के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अपनापन की घोषणा किया है? किसने अपनी पुस्तक अपनापन की घोषणा किया है? तो वो है हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री है, क्या नाम उनका? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या घोषित किया है? अपनापन पुस्तक। किससे रिलेटेड है? तो नरेंद्र मोदी और इनके रिश्ते के बारे में लिखा गया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। कहाँ विकसित किया जाएगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी नाम का एक जगह है, उसमें वहीं पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। ब्रिक्स पता है आपको क्या है? B फॉर भारत, BRICS, B फॉर भारत, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? तो ताइवान बन गया है। कौन बन गया है? ताइवान। क्या है? 5वां शेयर मार्केट। पहला कौन है? अमेरिका है। पहला कौन है? अमेरिका है। दूसरा कौन है? चाइना है। तीसरा कौन है? हांगकांग है। चौथा है जापान और 5वां है ताइवान। ठीक है, 5वां कौन है? ताइवान है। तो भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया? ताइवान बन गया है। कौन बन गया है? ताइवान बन गया है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोई कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया? तो अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? अरविंद कुमार की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसकी पैनल को गठन किया है। तो उसमें किसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद कुमार बने हैं। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना जीता है। किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। हराया किसको है? हराया रियल मैड्रिड को ही हराया है। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। किसको हराया है? रियल मैड्रिड को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? पंजाब। क्या शुरू किया है? मेरी रसोई योजना। मेरी रसोई योजना किसने शुरू किया है? पंजाब शुरू किया है। इससे क्या होगा? तो पंजाब के जो 40% लोग हैं उनको सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन श्रेणी विशेष बल का गठन किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु। और इसमें ड्रोन से भी निगरानी करने का इसमें प्रावधान किया गया है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो रसिया। कौन विकसित किया है? रसिया। भारत का पहला लो कमीशन जो किस शहर में बनाया जाएगा? तो पुणे में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भोपाल में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भोपाल में लॉन्च किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत भोपाल में कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो 42। कितने पंचायतों की घोषणा किया गया है? तो 42 पंचायतों की घोषणा की गई है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर कीजिए और रोज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।